वालेकुम नाज़रीन। कल पीटीआई ने बहुत ही बड़ा जलसा करने का सोचा था, लेकिन जलसे में बहुत सारे मसाइल पेश आए। तो हुकूमत की तरफ से जगह जगह पर नाकाबंदी लगाई गई थी, लेकिन हुकूमत का दावा था कि हमने कहीं भी रास्ते बंद नहीं किए। इनफैक्ट पुलिस की तरफ से भी ये दावा था कि कहीं भी रुकावटें नहीं आई। लेकिन दूसरी तरफ से पीटीआई कारकुनान और लीडरशिप की तरफ से ये दावा था कि हर जगह पर रुकावटें लगाई जा रही हैं, जबकि चेयरमैन पीटीआई ने तो ये बयान भी दिया कि रुकावटें लगाना बंद कर दो, आवाम को आवाम से और इदारों को इदारों से मत लड़वाओ। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा था कि पीटीआई की जलसे की मेन लीडरशिप गायब थी। यहाँ तक कि अली अमीन गंडापुर तो वक्त से पहुँच भी नहीं सके जलसे में, और थोड़ी ही देर का खिताब करके वो जलसे से गायब भी हो गए। साथ उन्होंने बयान भी दिया कि जलसा का आकर हाजिरी लगा दी है, मेरा सलाम कबूल कर लिया जाए। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, पीटीआई का ये जलसा कामयाब रहा या नाकाम? और हुकूमत की तरफ से जो भी इक़दाम किए गए, क्या हुकूमत अपने इरादों में कामयाब हो सकी या नहीं? राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। लेकिन दूसरी तरफ सीनियर तज्ज़ियाकार नजम सेठी का कहना है कि हुकूमत अपने इरादों में पूरी तरह से कामयाब रही और पीटीआई अपने जलसे में नाकाम हुई है बुरी तरह। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हुआ ये कि जलसा गाह पहले खाली हो गई, वो देर से पहुंचे और पहुंच के फिर वापस चले गए। अच्छा, तो अब ये है कि इस दफ़ा उन्होंने सोचा कि गरजने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं लेट ही पहुंचूं तो बेहतर है। ठीक है। तो अब बात ये हुई कि अब लेट तो ये तो क्लियर हो गई ना कि गंडापुर साहब पहुंचना नहीं चाहते थे। अच्छा, अगर वो 11 बजे पेशावर से सुबह निकले हैं, पेशावर से लाहौर का रास्ता मोटरवे के ज़रिए कम से कम 6 घंटे का है, कम से कम। और अगर आप लोगों के साथ चल रहे हैं तो फिर 8, 10, 9 घंटे तो लग ही जाएंगे। बिल्कुल लगेंगे। तभी तो ये अगर 11 बजे निकले हैं और चाय पानी के लिए भी ना रुकें और कहीं भी सलाम दुआ लेने के लिए ना रुकें, तो फिर भी इनको 6 घंटे तो लग ही जाने थे। ठीक। तो ये तो उस वक्त पहुंचते लाहौर में जबकि जलसा ख़त्म हो चुका होता 6 बजे। हाँ। ठीक है ना। तो इसका ये मतलब है कि ये अगर सुबह 7 बजे निकलते वहाँ से, अच्छा। ये 6 बजे निकलते तो फिर शायद टाइम पे पहुँच जाते। हाँ। मगर ये निकले 11 बजे। जिस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ चल रही हैं, अगर सफाया हुआ है तो वो रूलिंग पार्टीज़ का हो रहा है दो लोगों के दिलों के अंदर। आई एम सॉरी, ये दीज आर द फैक्ट्स। बाकी ये है कि आप रियासत के पावर के साथ आप पीटीआई को आपने दबा के रखा हुआ है, आप कामयाब रहेंगे बिकॉज रियासत का पावर बहुत ज़्यादा है। ठीक। और पीटीआई की वो अब मोटिवेशन नहीं रही, और खान साहब की पॉलिसीज़ भी जो हैं वो भी इतनी सॉलिड नहीं है, बिकॉज उन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। एक डेस्परेट किस्म की पॉलिसी इख्तियार की हुई है और आवाम उनकी पॉलिसी के साथ खड़ी नहीं है। तो इसलिए आई थिंक देयर आर इश्यूज। तो आपके ख्याल में स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की कामयाब रही आज के जलसे के हवाले से? जी बिल्कुल कामयाब रही। फुल मार्क्स? इजाज़त भी दे दी, नहीं भी दी। हाँ। जलसा भी हो गया, कामयाब भी नहीं हुआ। अच्छा। और काम हो गया मसला हल। अब फिर क्या करेंगे? अब फिर वो कहेंगे एक और जलसा करना है। हाँ, तो उसमें तो इससे भी कम लोग आएंगे, वो तो और भी ज़्यादा बड़ा फेलियर हो जाएगा। इसमें जो बड़ी एक पेशरफ्त हुई है वो ये कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कोई 5 निकाती प्लान FBR के लिए मंजूर किया है और कुछ रकम भी पंप करने लगे 34 बिलियन के अराउंड। क्या समझते हैं आप कि ये कामयाब हो पाएगा प्लान जो टारगेट्स गवर्नमेंट के रखे गए हैं? देखिए आयशा, ये काफ़ी अरसे से ये बातचीत चल रही है कि FBR को रिफॉर्म करना है, क्योंकि FBR अपने टारगेट्स कभी भी पूरे नहीं कर पाता और बहुत सी रुकावटें होती हैं। फिर बहुत से इल्ज़ाम भी लगते हैं FBR के ऊपर। ये करते क्या है, हर हुकूमत आके चेयरमैन चेंज कर देती है, फाइनेंस सेक्रेटरी चेंज कर देती है और फिर तवक्को ये करती है कि जो टारगेट्स हैं वो पूरे होंगे, वो कभी भी पूरे नहीं हुए। फिर ये सोचों में पड़ जाते हैं कि जी क्या करना है क्या नहीं करना, और हमेशा ये बात चलती है कि FBR के अंदर ही गड़बड़ है और इसको ठीक करना है। और जो बात कही नहीं जाती वो यही है कि अगर FBR में गड़बड़ है तो कहाँ गड़बड़ है? क्या कानून के अंदर प्रॉब्लम है या क्या पर्सनल के अंदर प्रॉब्लम है? क्या कानून को फॉलो नहीं किया जाता, और अगर फॉलो नहीं किया जाता तो कौन नहीं फॉलो करता? अब 25 साल के बाद क्या होगा? देखिए भाई साहब, आई कैन ओनली से वन थिंग विद सर्टेनिटी, 100% सर्टेनिटी। तैयार है मेरी बात सुनने के लिए? अब मैं एक पेशेंट गोई कर रहा हूँ कि 25 साल के बाद मैं नहीं होऊंगा ये। बाकी आप होंगे, आपकी पता नहीं उम्र क्या ये कनाडा से होगी या नहीं होगा, मैनू अपना पता कि मैं नहीं होना है, पक्की गल है। बाकी पाकिस्तान होगा
तो आप समझे अगर पाकिस्तान है तो बड़ी खुशहाली होगी। ये जो सारे मैं समझता हूँ नॉर्मल कंट्री हो चुकी होगी अगर पाकिस्तान हुआ। बट इन ऑल सीरियसनेस देखिए बड़ी सीरियस क्राइसिस है, ये मल्टी फैसेटेड क्राइसिस है, ये एक इशू ही नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम की भी है, इकोनॉमी की भी है। इसमें बड़ी डायनामिक किस्म की लीडरशिप की ज़रूरत है।